आज का पूरा टॉपिक प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन पे है, एज आई टोल्ड यू. सो वी विल बी डूइंग एवरीथिंग स्टेप बाय स्टेप एंड जस्ट अ सेकेंड. आपको मैंने कल बताया था फर्स्ट डे डिजिटल मार्केटिंग, उसके जॉब अपॉर्चुनिटीज, एजेंसी बिल्डिंग, ये सब चीजें करनी थी हमको, तो ये हम लोगों ने कर लिया है. आज सोशल मीडिया मार्केटिंग प्लस इसके अंदर एड ऑन आई गिविंग की, ठीक है, कंटेंट कैसे प्लान करना है, हाउ टू फाइंड द लिस्ट ऑफ कंटेंट्स, वो सारी चीजें मैं बताऊंगी. सर्च इंजन मार्केटिंग के अंदर क्या क्या प्लेटफॉर्म्स आप यूज कर सकते हैं अदर देन गूगल, ये भी डिस्कस करेंगे. एड्स कैसे क्रिएट करना है फेसबुक पे, और गूगल एड्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं, यूट्यूब के अंदर एड्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं, एक्चुअल में आपको कौन से एड रन करने चाहिए, वो चीजें डिस्कस करेंगे. और एक यूट्यूब के अंदर कैसे परफॉर्मेंस होनी चाहिए, लाइक हाउ टू पुट अ वीडियो इन अ प्रॉपर फॉर्मेट, बिकॉज वीडियो पुट करना इज नॉट अ बिग डील, बट इन अ प्रॉपर फॉर्मेट इट्स अ पॉइंट. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट. और कल का तो यू नो दैट कि वी विल बी डिस्कसिंग हाउ टू गेट क्लाइंट्स एंड हाउ टू गेट लीड्स. ये इंपॉर्टेंट है जो कि हम कल के सेशन में डिस्कस करेंगे, बिकॉज लोगों को सब चीजें आ जाती है लेकिन एट द एंड पीपल डोंट नो हाउ टू गेट फाइंड क्लाइंट्स और हाउ टू गेट बिजनेस फ्रॉम एनी ऑफ लाइक यूजिंग डिजिटल मार्केटिंग. तो ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे. सो यस, आज ये सारी चीजें आपको कल मैंने बता दी थी. अब मैं कंटेंट कैलेंडर पे बात करती हूँ, जो मैंने आपको कल छोड़ा था, जहाँ पे वहीं से शुरू करते हैं. कंटेंट कैलेंडर के अंदर क्या होता है कि अगर आप कुछ भी चीजें सर्च कर रहे हैं, इफ यू आर थिंकिंग ऑफ कि ठीक है, लाइक एज शिवानी टोल्ड मी कि वो म्यूजिक फील्ड से बिलोंग करती है, तो शिवानी यू व्हाट यू कैन डू इज, आप या फिर कोई भी हो, आप तो कोई भी फील्ड से बिलोंग करते हैं, तो व्हाट यू कैन डू इज वॉट एवर कीवर्ड इज रिलेटेड टू योर लाइक फील्ड, आप वो कीवर्ड को लेके गूगल में टाइप करिए. What happens is कि गूगल के पास जब भी आप कुछ टाइप करेंगे, you will find suggestions. There will be lot of suggestions. तो सी व्हाट आई हैव डन इज कि मैंने ऑनलाइन मार्केटिंग टाइप किया और गूगल ने मुझे इतने सारे सजेशंस दिए. एंड दीज सजेशंस आर व्हाट, कि लोग जो सर्च कर रहे हैं वो सजेशंस मुझे गूगल देता है. सो दिस इज द करेक्ट वे टू फाइंड द प्रॉपर लिस्ट ऑफ कंटेंट. सो दिस इज लाइक ऑनलाइन मार्केटिंग क्या होती है. अब ऑनलाइन मार्केटिंग बिजनेस क्या होता है, ऑनलाइन मार्केटिंग जॉब्स कैसे मिलती है, हिंदी में बताना है, कोर्स बताना है, स्ट्रैटेजी बनानी है. दिस आर लाइक बेसिक कंटेंट्स. अब सिर्फ एक कीवर्ड्स के अंदर मुझे ये सारे कंटेंट्स मिल रहे हैं. सो जस्ट इमेजिन अगर आपके पास 4 से 5 कीवर्ड्स भी हैं, तो यू विल बी गेटिंग एटलीस्ट मिनिमम टू मिनिमम 10 कंटेंट्स फॉर दैट. एंड वहां पे हो जाते हैं 50 कंटेंट्स रेडी, अगर 5 कीवर्ड्स के ऊपर भी हम काम करते हैं तो. सो दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट एटलीस्ट 50 कंटेंट्स विद जस्ट वन क्लिक. नथिंग यू हैव टू डू. तो 50 कंटेंट्स की लिस्ट पूरी रेडी हो गई आपके पास, जो भी कीवर्ड आपके टॉपिक से रिलेटेड है. So suppose if I talk about music, how to learn music online, ये टाइप करिए, या फिर you just can type how to learn music, best music. उसके बाद आप म्यूजिक कोर्सेज टाइप कर सकते हैं. तो देयर विल बी लॉट ऑफ थिंग्स टू जस्ट एक्सप्लोर, और वहां पे कीवर्ड्स मिलेंगे एंड व्हाट पीपल आर सर्चिंग, यू कैन हैव द कंप्लीट डेटा आउट ऑफ इट. और बस उसको कुछ नहीं करना है. यहाँ पे ये जो दिया हुआ है 3 steps टू ब्रिंग बिजनेस ऑनलाइन, there you just have to put all these contents. अब आपको डिसाइड करना है कि आपको कब पब्लिश कर रहे हैं, किस प्लेटफॉर्म पे पब्लिश करना है, क्या फॉर्मेट होगा. सो दिस इज हाउ यू कैन जस्ट फाइंड योर कंटेंट्स. सो दिस इज द बेसिक ट्रिक दैट यू कैन यूज. और ये गूगल ही बता रहा है आपको. देयर इज लाइक नथिंग टू गेट कंफ्यूज, क्योंकि ये बताता है आपको कि द करेक्ट वे ऑफ गेटिंग कंटेंट्स और लोग क्या सर्च कर रहे हैं. एंड वन मोर थिंग, आई जस्ट रिकमेंड यू वन मोर टूल. इट इज गूगल ट्रेंड्स. Google Trends, just write it down. It's not written in the slide. आप I'm just typing in the chat box. Just go through it once. और आपको जो भी keywords चाहिए उससे related लोग क्या search कर रहे हैं, even your city, even your country or any other country, वो आपको मिल जाएगा. So just go with this Google Trends. आपको Google के अंदर सिर्फ Google Trends type करना है and you can get the complete list. So yeah, these are some tricks what we use as a digital marketers. और जब हम कोई भी कंपनी के साथ भी काम करते हैं तो वी जस्ट फॉलो ऑल दिस थिंग्स एंड वी जस्ट क्रिएट अ कंटेंट लिस्ट एंड वेयर वी जस्ट ऑफर देम एवरीथिंग. सो दिस इज हाउ यू कैन जस्ट क्रिएट योर कंटेंट. इज इट क्लियर? इज इट लाइक इट्स इंटरेस्टिंग और नॉट? जस्ट लेट मी नो. कितने जल्दी, आपको सिर्फ 2 मिनट में. या इज इट ऑलवेज? लेकिन हम छोटी छोटी चीजों को मिस कर जाते हैं. बहुत सारी चीजें हमें लगता है कि ठीक है ये फॉर ग्रांटेड लेते हैं एंड वी जस्ट थिंक कि ठीक है ये तो होगा कुछ, लेकिन दिस इज ऑल अबाउट हमारा बिजनेस हमारे सामने होता है, हमारे कंटेंट सामने होते हैं एंड वी आर स्टिल कंफ्यूज्ड.
others are like, I think people are sleeping out here, और कहीं ना कहीं 4:20 guys, अब शाम हो गई है, उठ जाओ. And it's like festival time, you just have to go out. That is why we have scheduled it 4 to 6. Otherwise it was a plan that we just wanted it around 7:30 to 9:30, but due to festive season we have scheduled it 4 to 6. So as we have just take like हमने आपका टाइम सोच के चीजों को लिया है, तो I just want your cooperation completely and just at least response कर दीजिए chat में. That's all I just want. Yeah. अब आते हैं सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे. As you know, there are like a lot of platforms for social media marketing, but some of and the best ones are listed here. तो जो आपको यूज करना है, जहाँ पे ट्रैफिक ज्यादा है, these are those platforms. So coming to it, Facebook आपको पता है, Twitter you know very well, but we think कि Twitter हमारे लिए या फिर मतलब नॉर्मल लोगों के लिए we don't prefer Twitter, but it is like it is fruitful. अच्छे खासे रिस्पॉन्स आते हैं ट्विटर के अंदर भी, बट यू नो मतलब आपको पहले उसका डैशबोर्ड समझने की जरूरत है, हाउ टू ट्वीट, व्हाट इज द करेक्ट वे ऑफ ट्वीटिंग. और सबसे इम्पोर्टेंट चीज एक ये है कि कुछ भी चीजें ट्वीट करने से वो वायरल चली जाती है, और कहीं ना कहीं कुछ चीजें आपके लिए फ्रूटफुल नहीं होगी, शायद नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है. सो बी वेरी केयरफुल व्हाइल यूजिंग ट्विटर, and especially when you're working with the companies or you're working for your company, then be very careful and बहुत सोच समझ के आपको ट्वीट करना है. But other than that, while talking about marketing, how you can design ads is completely like आप बहुत सारे competitor को analyze करते हैं पहले, उसके बाद you just go for Twitter ads. Then coming to LinkedIn, it is completely professional. If you are B2B industry, if you are working into B2B, अगर आपका कस्टमर डायरेक्टली बिजनेस है, तो दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू पिच. यहाँ पे पेड एड्स चलते, थोड़े से कॉस्टली होते हैं, ऑब्वियसली इट स्टार्ट फ्रॉम 500 पर डे. सो इट्स ऑल अबाउट कि लिंक्डइन एड्स थोड़े कॉस्टली होते हैं, बट यू आर गोइंग टू गेट द जेन्युइन रिजल्ट्स, बिकॉज पीपल हु आर ऑन लिंक्डइन, दे आर द प्रोफेशनल्स एंड दे अंडरस्टैंड इंग्लिश एंड दे अंडरस्टैंड व्हाट यू आर ट्राइंग टू स्पीक आउट. दे अंडरस्टैंड व्हाट इज द प्रेजेंट टेक्नोलॉजी इज. तो बेसिक ये है कि आपको अगर B2B डील करना है, यू कैन डायरेक्टली गो टू द लिंक्डइन एंड आप अपना वहां पे पोर्टफोलियो बहुत अच्छा बिल्डअप करिए, बिकॉज लिंक्डइन से बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक आपको रिजल्ट मिलता है. इनबाउंड लीड्स के बारे में कल मैंने बात किया था. इन दैट केस व्हाट हैपेंस कि कस्टमर आपको पिच करता है, तो लिंक्डइन में ये बहुत ज्यादा लाइक कॉमन चीज है कि आपको कस्टमर पर्सनल लेवल पे पिच करेगा. बट the point is you have to put the contents in a proper format. मतलब अगर आप एक स्टोरी शेयर कर रहे हैं, that should not be copy paste work. आपका पर्सनल जो एक्सपीरियंस है वो आप शेयर करिए. डे टू डे लाइफ में what you have to do is in LinkedIn, डेली सुबह उठिए, डेली जो भी आपके लाइफ में एक दिन पहले हुआ है वो चीजों को पुट डाउन कर लीजिए इन द फॉर्म ऑफ स्टोरी. एंड लिंक्डइन इट इज डूइंग लाइक कि वो स्टोरीज को, टेक्सचुअल कंटेंट्स को बहुत प्रमोट करता है. अदर देन दैट दे आर लाइक वीडियोस, ऑब्वियसली वहां पे भी बहुत ज्यादा अच्छे से प्रमोट होती हैं. अदर देन दैट इट्स लाइक अगर आप कुछ पिक्चर या फिर इवेंट कुछ करना चाहते हैं, तो वहां पे बहुत अच्छे से आप अपना नेटवर्क बिल्डअप कर सकते हैं. एंड देन यू कैन शेयर द लाइक माइंडेड पीपल को आपको कनेक्ट करना है. ये नहीं कि जिसका भी रिक्वेस्ट आ रहा है एक्सेप्ट कर रहे हैं. लाइक माइंडेड which who belongs to your industry, जो भी कंटेंट आप शेयर करेंगे वो उनके लिए हेल्पफुल होना चाहिए. सो देन इट इज लाइक वर्दी कि आप लिंक्डइन में ग्रो कर सकते हैं. एंड देयर यू कैन गेट मच मोर, मतलब बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है अदर प्लेटफॉर्म्स के कंपैरिजन में. सो दिस इज द करेक्ट प्लेटफॉर्म फॉर B2B. अदर देन इंस्टाग्राम इज ऑल अबाउट यूथ. आप यूथ बहुत अच्छे से फाइंड कर सकते हैं, और जो इंडस्ट्री यूथ को टारगेट करती है, यू कैन टारगेट देम आल्सो. तो B2B अगर आपको डील करना है, तो उनके हिसाब से आपको कंटेंट बनाना स्टार्ट करना पड़ेगा. व्हाट एक्चुअली योर टारगेट ऑडियंस वांट टू कंज्यूम, दैट कंटेंट यू हैव टू क्रिएट. अब आते हैं यूट्यूब के अंदर. यूट्यूब इज ऑलवेज लाइक अ कॉमन थिंग कि ठीक है, सबको पता है जो कंटेंट आपको लगता है वो आप डाल सकते हैं यूट्यूब के अंदर. बट एटलीस्ट जो सीरीज ऑफ की कंटेंट की है वो सब जगह सेम रखिए, कि अगर आपके पेज में या फिर आपके चैनल में कोई आ रहा है, they should understand what exactly you are sharing और आपका चैनल किसके रिगार्डिंग है. So this is how you can do the things. अब आते हैं Pinterest पे. Pinterest is amazing platform for sharing photos. हम भूल जाते हैं Pinterest को, हम ये सोचते हैं कि सिर्फ फोटोज निकालने के लिए Pinterest है, लेकिन हम फोटोज पोस्ट करते हैं, जो भी वो फोटोज जाती हैं, जस्ट कीप अ हैशटैग. और आपको अगर लगता है कि आपका बिजनेस एक, इफ यू आर रैंकिंग फॉर डिजिटल मार्केटिंग, यू कैन हैव दैट पोस्टर
and then that poster will be visible on Pinterest. That also gives a backlink and कहीं ना कहीं वो वहां से भी रिजल्ट आते हैं. So if someone downloads your posters, तो आपको वहां से भी रिस्पॉन्स मिलता है, ब्रांड वैल्यू क्रिएट होती है. Pinterest के अंदर भी आप मार्केटिंग कर सकते हैं बहुत अच्छे से. Reddit is also option. Snapchat as you know. तो these are like basic platforms, but जो स्टार्टिंग के 4 से 5 प्लेटफॉर्म्स है, they are highly recommendable. आप वहां से प्रॉपर जाके पूरी चीजें लाइक अच्छे से प्रॉपर मार्केटिंग कर सकते हैं, एड्स क्रिएट कर सकते हैं, उसके रिजल्ट्स चेकआउट कर सकते हैं प्रॉपरली. एज पर योर फील्ड यू कैन डिसाइड योर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स. अब इसके बाद मैं फेसबुक एडवर्टाइजिंग पे जाऊंगी प्रैक्टिकली, बट बिफोर दैट आई जस्ट वांट टू डिस्कस सम अदर थिंग्स. तो वो मैं थ्योरी जो पहले कंप्लीट करना है वो कंप्लीट कर लेते हैं, देन विल गो फॉर द प्रैक्टिकल वर्क. Yeah, search engine marketing, as you know, we only think of Google. Search engine marketing की बात आती, search engine marketing is all about जब हम Google के अंदर ads देखते हैं, जब हम कुछ भी Google कर रहे होते हैं और उसके अंदर हमें कुछ ads दिखते हैं जो unwanted चीजें होती है, like if we don't want to see ads, then also we are getting that. या फिर आपने कुछ सर्च किया और उसके अंदर बहुत सारी कंपनीज रैंक कर रही है just because of ads. These are called search engine marketing. तो सर्च इंजन बेसिकली गूगल के अलावा बहुत सारे सर्च इंजन अवेलेबल है. यू कैन जस्ट चेक इट आउट, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट और ये सारे सर्च इंजन को चेक करिए. बस मोस्टली इट्स ऑल अबाउट गूगल एंड बिंग ये और ask.com, ये तीन बहुत ट्रेंड करते हैं. इसके अंदर अपने आप को रैंक करवाना इज लाइक अमेजिंग थिंग. तो बहुत सारे एफर्ट्स लगते हैं. आपकी जब वेबसाइट होती है उसके बाद ये रैंकिंग स्टार्ट होती है सर्च इंजन मार्केटिंग के अंदर. तो अगर आपको अपनी वेबसाइट रैंक करानी है, वेयर यू वांट टू शो, और कोई डिस्प्ले एड्स भी करना है, लाइक इफ यू आर एबल टू सी अ बैनर, कहीं पे भी रैंडम आप कोई गूगल कर रहे हैं एंड यू फाइंड अ बैनर आउट देयर, तो दीज आर कॉल्ड गूगल एड्स. सो ऑल दीज थिंग्स यू कैन डू. और गूगल एड्स कैसे क्रिएट करना है, उसका डैशबोर्ड कैसे दिखता है, वो आज मैं आपको बताऊंगी. एंड यहाँ तक क्लियर है? जस्ट लेट मी नो इन द चैट बॉक्स. इंटरेस्टिंग लग रहा है कुछ? क्योंकि अभी मैं थ्योरी बता रही हूँ, आई नो इट फाइंड्स बोरिंग, लेकिन जब मैं प्रैक्टिकल बताऊंगी काफी इंटरेस्ट आएगा. कैसे बनाना है, क्या गलतियां कर रहे थे, वो चीजें समझ में आएंगी आपको. मुझे ना वो 8 से 10 लोगों के रिस्पॉन्स दिख रहे हैं. व्हाट अदर पीपल आर डूइंग. देयर आर 35 पार्टिसिपेंट्स राइट नाउ एंड आई डोंट नो व्हाट यू आर डूइंग. एटलीस्ट एक्टिव रहो ताकि आपको भी लगे हमें नींद नहीं आ रही है. And everyone, I'll be like helping you for every aspects. अगर आप खुद भी एक business run कर रहे हैं तो I can help you कि आप कैसे एक ad run करेंगे. But not just name 3 search engine, Google, Bing, and I didn't get the last one, ask.com. So you can just go for Google, Bing, and ask. These are the priority. Yeah, coming to YouTube. अब आते हैं YouTube के लिए. मैंने बोला था कि कैसे प्रॉपर कंटेंट डालना है. कंटेंट तो हर कोई डाल रहा है, लेकिन प्रॉपरली कैसे डालना है, बिकॉज व्हाट इज राइट नाउ व्हाट हैपेंड कि YouTube बहुत अच्छा, सबको लगता है इट्स अर्निंग प्लेटफॉर्म कि हम बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं, वी कैन मेक इट अ प्रायोरिटी एंड देन वी कैन गेट मच मोर आउट ऑफ इट. सो आई वुड सजेस्ट कि YouTube में प्रॉपर चीजों को डालना इज इम्पोर्टेंट. सिर्फ डालने से नहीं होगा. अगर आप देखेंगे कि कोई भी, सपोज इफ यू आर सर्चिंग एनीथिंग ऑन YouTube, आपको कोई भी टॉपिक में डाउट है, व्हाट हैपेंस इज कि आपको बहुत सारे वीडियोस के सजेशंस आते हैं, तो कुछ एड्स चलते हैं, एड्स इज कॉमन, लेकिन बाकी वीडियोस टॉप में क्यों रैंक करते हैं. अगर आपने भी सेम टॉपिक पे वीडियो डाला होगा कि if you are just putting a content like if you are a cook, if you are a chef and you just you are putting like how to create a cake, how to make a cake, and you are putting, and others के जो दूसरों की वीडियोस हैं, they are ranking on top, but your videos is not there in the first page or not even in the last of the first page. So what is the exact problem? और हमें अपने नाम से जाके चीजों को सर्च करना पड़ता है. तो why it is happening? कभी सोचा है, दिमाग लगाया है कि मेरा वीडियो वहां पे क्यों नहीं रैंक कर रहा है? हम सिर्फ सोचते हैं कि कमेंट्स नहीं है या फिर कोई लाइक नहीं किया, कोई सब्सक्राइब नहीं किया, इसकी वजह से हमें नहीं दिखता. लेकिन कुछ वीडियोस आप देखेंगे जिनके पास आई थिंक 500 सब्सक्राइबर्स भी नहीं होते, लेकिन उनके वीडियोस रैंक कर रहे होते हैं. सो दिस इज लाइक व्हाट यू हैव टू गेट नाउ, और यहाँ से चीजों को समझने की कोशिश करिएगा. सो दिस इज रियली इम्पोर्टेंट. इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी मैं बताऊंगी, लेकिन वो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कल बताऊंगी, बिकॉज फेसबुक और गूगल खुद में बहुत बड़ा टॉपिक है, तो वो बताते बताते टाइम हो जाएगा. सो वी विल बी डिस्कसिंग यूट्यूब टुमारो कि कैसे उसको अपलोड करना है,
एंड रेस्ट आई जस्ट टेल यू कि बेसिक क्या करना है आपको. जस्ट हैव दिस स्क्रीनशॉट बिकॉज दिस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. जब भी आप वीडियो अपलोड करें मेक श्योर कि ये चीजें आपके यूट्यूब वीडियोस के अंदर है कि नहीं. और अगर शॉर्ट्स भी आप अपडेट कर रहे हैं तो शॉर्ट्स के अंदर भी क्या क्या चीजें होनी चाहिए, मेक श्योर ये सारी चीजें उसमें भी होनी चाहिए. सो यस, एक कैची टाइटल की बात करूं तो एक थंबनेल होता है और उसके नीचे टाइटल होता है. टाइटल इज ऑल अबाउट व्हाट इज योर वीडियो एंड थंबनेल को भी एक क्लिक बिट होता है जिसमें हम थंबनेल में कुछ और लिखते हैं और वीडियो के अंदर कुछ और होता है. सो दिस इज लाइक नॉट द करेक्ट वे ऑफ पुटिंग कंटेंट्स. इट्स लाइक आज नहीं तो कल वो चीजें दिखेंगी और व्हाट पीपल डू इज वो जाके कमेंट जरूर करेंगे कि आपने थंबनेल में कुछ और डाला और आपने वीडियो के अंदर कुछ और डाला. तो डोंट डू दिस. सो इट्स ऑलवेज रिकमेंडेबल कि जो आपके वीडियो के अंदर है वो थंबनेल में डालिए और आप अपने टाइटल में भी उस चीज को क्लियर रखिए. तो यू कैन यूज अ पाइप ऑपरेटर फॉर दैट, जहाँ पे आप अपने टाइटल के लिए डिफरेंट अलग अलग टाइटल्स यूज कर सकते हैं. 2 से 3 टाइटल यूज कर सकते हैं. इसके अलावा कंप्लीट डिस्क्रिप्शन. हमें लगता है कि हमने वीडियो के अंदर सब कुछ बोल दिया है तो हमें डिस्क्रिप्शन डालने की जरूरत नहीं होती. बहुत सारे वीडियोस में आप अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स के वीडियोस जाके देखिए, उनके डिस्क्रिप्शन लॉन्ग नहीं होते. अब हम एक्सपेक्ट करते हैं, अब वीडियो के अंदर हर किसी की वीडियो के अंदर सबटाइटल्स नहीं होते. सो हाउ लाइक यूट्यूब इज गोइंग टू अंडरस्टैंड कि आपकी वीडियो के अंदर एक्चुअल में है क्या. सिर्फ टाइटल से हर चीज डिफाइन नहीं हो सकती है. सो यू नीड टू हैव अ कंप्लीट डिस्क्रिप्शन जिसमें आप प्रॉपर बताएं कि ठीक है वी आर पुटिंग दिस थिंग्स ऑन. एटलीस्ट कीप सम फ्यू पॉइंट्स. डोंट लाइक हर एकदम पूरी जो चीजें आपने बोली है वो आपको लिखना जरूरी नहीं है, but keep some points that can describe what is exactly in the YouTube. अब डिस्क्रिप्टिव टैग्स जो होते हैं वो थोड़े डिस्क्रिप्टिव रखिए. जब हम डिस्क्रिप्शन लिखते हैं उसके नीचे भी आप हैशटैग्स लगा सकते हैं. अगर आप एक वीडियो चलाएंगे you will be able to see that blue hashtags out there, and blue hashtags जो होते हैं वो डिस्क्रिप्शन के अंदर होते हैं टैग्स. that is like used for like YouTube उसे भी यूज करता है for your title और वहां पे वो रैंक कराने के लिए यूज करता है उस चीज को. तो हम क्या करते हैं कि सिर्फ डिस्क्रिप्शन लिखा टैग्स छोड़ देते हैं, या तो सिर्फ टैग्स हमारे अंदर हमारे यूट्यूब के चैनल के अंदर होते हैं. सो दोनों चीजों को कंबाइन करके रखिए. और एक टैग्स का अलग से सेक्शन भी होता है, तो हमें लगता है कि ठीक है वो टैग्स के अंदर डाल दिया तो हमें डिस्क्रिप्शन में टैग्स डालने की जरूरत नहीं है. but it is not the correct way of doing things. So you have to do all these things. at description भी descriptive tags भी add करने हैं. उसके बाद एक अमेजिंग था थंबनेल का रिजोल्यूशन बहुत अच्छा होना चाहिए. ये नहीं कि अपनी भी फोटो अगर फोन से खींची हुई है और उसे हम लाइक बैकग्राउंड रिमूव करके डाल रहे हैं या फिर कोई भी फोटो कहीं से भी उठाइए, ऑलवेज मेक श्योर उसका रिजोल्यूशन हाई रिजोल्यूशन होना चाहिए. बिकॉज एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन ऑल दीज थिंग्स. बिकॉज हर चीज एक एक चीज नोटिस की जाती है एंड उसके हिसाब से आपका वीडियो रैंक करता है. अगर ये छोटी छोटी भी मिस्टेक आपने की, ठीक है को थंबनेल हम डाल देते हैं जो लिखा हुआ है लोग वही देखेंगे और बाकी बैकग्राउंड जो भी हो चल जाएगा. बट इट्स नॉट लाइक दैट. आपकी हर चीज नोटिस होती है और इसके हिसाब से रैंकिंग होती है. अब आते हैं एंड स्क्रीन पे. आपने देखा होगा YouTube वीडियो जब खत्म होता है, खत्म होने के बाद आपके पास दूसरे ऑप्शन सजेशंस आते हैं कि ये वीडियोस आप रन कर सकते हैं या दूसरा वीडियो प्ले कर सकते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट एंड स्क्रीन भी आप डिसाइड कर सकते हैं. अपना एंड स्क्रीन रखिए इन द सेंस आप जो भी एंड स्क्रीन के अंदर रखने वाले हैं वो आपके वीडियो के लिस्ट होनी चाहिए. आप डिसाइड कर सकते हैं. अगर आप खुद नहीं रखेंगे तो यूट्यूब क्या करेगा, दूसरों की वीडियो रिकमेंड करेगा. सो इट्स ऑलवेज प्रेफरेबल कि आप अपने वीडियो को एंड स्क्रीन में डालिए. लास्ट के 2 वीडियोस आप डाल सकते हैं एंड स्क्रीन के अंदर. 3 ऑप्शंस आते हैं तो यू कैन पुट ऑल योर 3 वीडियोस आउट देयर और वो उसकी वजह से ये होगा कि नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो आपकी वीडियो प्ले होगी, उनकी नहीं. सो दिस इज अ गुड वे ऑफ डूइंग थिंग्स. अब आते हैं प्लेलिस्ट के अंदर. हमेशा हम छोड़ देते हैं, जब हम चैनल बनाते हैं हम प्लेलिस्ट नहीं बनाते. हम वीडियोस रैंडम अपडेट करते रहते हैं और हम शॉर्टलिस्ट नहीं करते कि हमारे एक सपोज आई एम मेकिंग वीडियोस ऑन डिजिटल मार्केटिंग, तो मैं कभी कुछ डिजिटल मार्केटिंग टिप्स दूंगी, कभी डिजिटल मार्केटिंग ट्रेंड्स के बारे में बताऊंगी. तो व्हाट आई विल डू, आई विल मेक अ डिजिटल मार्केटिंग टिप्स का प्लेलिस्ट एंड अदर व्हाट आई विल डू, आई विल मेक अ लाइक ट्रेंड्स जो चल रहे हैं उसके बारे में एक प्लेलिस्ट बनाऊंगी. तो यू हैव टू मेक श्योर कि हर ऑडियंस अलग अलग होता है, हर ऑडियंस का दिमाग अलग तरीके से और उनकी रिक्वायरमेंट्स अलग होती है. सो इट्स ऑलवेज रिकमेंडेड कि किसी को अगर सिर्फ एक ही क्राइटेरिया, समवन वांट्स टू सी ओनली द ट्रेंड्स, तो दे विल जस्ट गो ऑन द प्लेलिस्ट एंड वो सिर्फ ट्रेंड्स देख के निकल जाएंगे, उनको और कोई मतलब नहीं है. तो दिस इज द करेक्ट वे ऑफ डूइंग थिंग्स. अब आते हैं प्रॉपर टैग्स के ऊपर. अब आपका जो
कॉम्पिटिटर होता है उसने क्या क्या टैग्स यूज करे हैं, वो सारी चीजों के लिए कुछ प्लगइन्स आते हैं, दैट इज लाइक टूल्स, वो हम कल डिस्कस करेंगे, बट आई विल गोइंग टू टेल यू द टूल्स आल्सो। जो कॉम्पिटिटर के टैग्स होते हैं उनके वीडियोस क्यों रैंक कर रहे हैं, उनके वीडियोस की स्कोर क्या है, कौन से नंबर पे रैंक कर रहे हैं, ये सब एनालिसिस वो कुछ टूल से हो जाते हैं। सो फॉर दैट आई वुड से कि प्रॉपर टैग्स उनकी वीडियो से आप निकाल सकते हैं, और कहीं ना कहीं अपने दिमाग से कुछ टैग्स आप डाल सकते हैं कि लोग क्या सर्च कर रहे होंगे। एज आई टोल्ड यू कि आप गूगल के अंदर वो गूगल सजेशंस के ऊपर जाएंगे तो आपको लिस्ट मिल जाएगी कीवर्ड्स की। तो सेम व्हाट यू हैव टू डू, जो आपने कीवर्ड्स निकाले हैं वहां पे जो जो आपको सजेशंस मिल रहे हैं वही वही टैग्स बना के आप डाल सकते हैं। सो दिस आर द सम बेसिक ट्रिक्स दैट यू हैव टू यूज, और ये ट्रिक ही होते हैं जिससे आपका वीडियो रैंक करता है। बिकॉज everyone who are doing YouTube, like जो अच्छे यूट्यूबर्स अभी हैं, they started with some of like experiments ही उन्होंने किया है। उस टाइम पे उतने अच्छे वीडियोस नहीं होते थे जो आपको बताए कि आपको कैसे रैंक करना है, और यूट्यूब का एल्गोरिथम भी अपडेट होता है टाइम बाय टाइम। हमेशा एक ही स्ट्रैटेजी अपडेट करने से जरूरी नहीं है कि आपके वीडियोस रैंक करना स्टार्ट कर दे। तो यू हैव टू कीप ऑन चेंजिंग योर स्ट्रैटेजीज, और हमेशा टाइमली अपडेट करना पड़ेगा अपने आप को, देन ओनली यू कैन गो अहेड विद दिस। आई जस्ट वांट टू नो यहाँ तक कुछ समझ में आया और इंटरेस्टिंग लगा, लाइक इट इज वर्थ इट और नॉट? अमेजिंग। सो यस, कमिंग टू इट, अब आते हैं प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर। मैं आपको ये फेसबुक का ना एक कैंपेन क्रिएट करने के लिए ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करना पड़ता है। अब मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ जहाँ पे मैं आपको बताऊंगी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है फेसबुक के अंदर, एंड हाउ यू कैन फाइंड, हाउ यू कैन डिजाइन योर फेसबुक एड्स। करेक्ट वे ऑफ डिजाइनिंग फेसबुक एड्स, यहाँ से थोड़ा ध्यान से एकदम अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट नोट करिएगा। But you can please explain the difference between proper tags and descriptive tags. Proper tags are those जो आप छोटे छोटे tags भी, if I'll put the digital marketing, ठीक है, this is are like it's just a normal tag। अगर मैं बोलती हूँ कि digital marketing for business owners, तो this is our descriptive tags, like what people are putting on their search bar। तो long जो tags होते हैं this can be descriptive ones। टाइमलाइन या मतलब जो भी चीजें आपको अगर यूट्यूब दे रहा है, मतलब आपको वो सारी चीजें पुट ऑन करनी है। इफ यू आर नॉट पुटिंग दैट, देन इट इज लाइक आप कुछ ना कुछ चीजें मिस कर रहे हैं, इसकी वजह से यूट्यूब वो चीजें नहीं, आप मतलब आपको रैंक नहीं कर पाता। सो इट्स ऑलवेज कि आप हमेशा जो जो ऑप्शंस वो दे रहा है उसको एक्सप्लोर करिए। जब तक कि आप एक्सप्लोर नहीं करेंगे, लाइक वी वर यूजिंग नॉर्मल कीपैड फोन्स एंड देन वी स्विच टू एंड्रॉइड, और अब जब हमें एंड्रॉइड नया फोन भी कोई मिलता है, व्हेनेवर वी स्विच टू इट, हम एक एक बटन टैप करके देखते हैं कि इसमें कौन सा फंक्शन होगा, इसमें कौन सा फंक्शन होगा। देन व्हाई वी डोंट डू इट फॉर यूट्यूब? सो आपको जो भी आप प्लेटफॉर्म्स यूज कर रहे हैं सब में एक एक बार उंगली करके देखिए कि ठीक है व्हाट इट इज एक्चुअली, और इससे क्या हो सकता है। और अगर जहाँ पे भी डाउट आता है, देयर इज गूगल, ऑब्वियसली यू कैन सर्च इट आउट कि ठीक है यहाँ पे हम स्टक हो गए हैं एंड हाउ टू गो अहेड। व्हाट आर मेटा टैग्स? मेटा टैग्स आर मोस्टली दैट कि मेटा टैग्स ना एक ऐसे टैग्स होते हैं दैट इज केप्ट बिहाइंड, और वो सिर्फ एक नॉर्मल ऑडियंस को, जो हम जैसे मैंने कीवर्ड्स बताया आपको कि इस कीवर्ड पे लोग सर्च कर रहे होंगे। सपोज इफ यू आर बाइंग अ शूज, व्हाट यू कैन डू इज कि आप अपने जो सपोज इफ यू आर पुटिंग अ शूज का आप एक प्रोडक्ट अपलोड कर रहे हैं इन योर ई कॉमर्स, व्हाट यू विल राइट बेस्ट शूज इन दिस रेंज। उसके अलावा पीछे में ये लिखेंगे बेस्ट शूज विद इन 500, विद इन 10,000 बेस्ट शूज ब्रांड्स। तो जो लोगों को नहीं दिखता, लेकिन एक गूगल के बॉट्स को समझ में आता है कि दीज आर द कीवर्ड्स दैट आर मेटा टैग्स, जो गूगल के मशीन रीडेबल फॉर्मेट है, और वो नॉर्मल लोगों को नहीं दिखेगा बट वो बैकएंड में रहेगा। सो दिस हेल्प्स गूगल टू रैंक योर प्रोडक्ट और सर्विस ऑन टॉप, बट लोगों को समझ में नहीं आती वो चीजें। तो दिस इज ऑल थिंग्स कम्स लाइक वो बैकग्राउंड में टेक्निकल चीजें हो तो रही है लेकिन सामने हमें दिखती नहीं है। सो दिस आर कॉल्ड लाइक वो टैग्स यूज होते हैं, मेटा टैग्स, दिस आर ऑल दैट नथिंग दैट। कीवर्ड्स होते हैं, मेटा टैग्स होते हैं, सेम चीजें हैं, बस बताने का तरीका अलग हो जाता है बस, और कुछ डिफरेंस नहीं है। बस हमें थोड़ा सा हाइप कर दिया गया है, दिस आर डिफरेंट डिफरेंट डिफरेंट, नथिंग लाइक दैट। तो चीजों को नॉर्मली समझ के करिए, सब चीजें आसान हो जाएगी।